बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कभी विश्वगुरु कहे जाने वाले भारत देश में स्त्री की स्थिति अति दयनीय थी। स्त्री का अस्तित्व केवल परिवार वृद्धि या वंश चलाने तक ही सीमित था। स्त्री वर्ग को उच्चतम शिक्षा से वंचित रखा गया और इस तरह पुरुष और स्त्री में असमानता की लकीर खींची गई। शिक्षा के दंश के कारण स्त्री अपना आत्मोत्थान नहीं कर पाई, जो परमात्मा की रचना के सर्वथा विरुद्ध था। सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी बेड़ियों में स्त्री को जकड़कर रख दिया गया था। पूर्व के ऋषियों और संतों ने अपने व्यवहारिक जीवन के माध्यम से संपूर्ण जगत को संदेश दिया है कि स्त्री भी उच्चतम ज्ञान की उतनी ही अधिकारिणी हैं जितने पुरुष। ज्ञान का कोई शरीर नहीं होता। स्त्री हो या पुरुष, सभी आत्मकल्याण के मार्ग को, परमात्मा प्राप्ति की उच्चतम ज्ञान संपदा को धारण कर सकते हैं। महर्षि अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा को ऋषियों द्वारा अन्वेषित ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी और उन दोनों के ब्रह्म संवाद को ऋग्वेद की ऋचाओं में सुसज्जित कर लिया गया। ऋषि गर्ग की पौत्री और ऋषि वंचकन की पुत्री गार्गी को उनके पिता ने उन्हें गार्गी को ऋषियों के प्राचीन सर्वोच्च ज्ञान से सुशिक्षित किया। राजा जनक द्वारा आयोजित ब्रह्मयज्ञ में विद्वानों और ऋषियों की महती सभा में उपस्थित गार्गी ने जब खड़ी होकर सर्वश्रेष्ठ महर्षि याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया तो उन्होंने सम्मान के साथ समुचित उत्तर देकर दर्शाया कि स्त्री भी ज्ञान की उतनी ही अधिकारिणी हैं। वह भी किसी सभा में प्रश्न पूछने के सम्मान अधिकारिणी हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादिनी गार्गी के संवाद को बृहदारण्यक उपनिषद में सूत्रपात किया गया। हमारे प्राचीन ऋषियों, ज्ञानियों और संतों ने हमेशा से स्त्री वर्ग के लिए सम्मान अवसर प्रदान किया है, सम्मान शिक्षा का अधिकार दिलाया। महती सभा में खड़ी होकर स्त्रियों को प्रश्न पूछने का अधिकार उदार हृदय से देकर संसार के लोगों को बताया गया है कि स्त्री पुरुष से जरा भी कम नहीं। ऋषि अत्रि की पत्नी सती अनसुया इसी भारतवर्ष की महान नारी थी, जिनका सतीत्व, तेज और ज्ञान ऐसा था कि जिन्होंने त्रिदेवों को अपनी गोद में शिशु बनाकर खिलाया। इतना ही नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति का उपदेश परम भक्तिन सबरी को माध्यम बनाकर संपूर्ण संसार में प्रस्तुत किया है। सबरी भील जाति की स्त्री थी, जिन्हें ऋषि मातंग ने शरण दी और उन्हें ब्रह्म दीक्षा प्रदान कर सर्वोच्च कल्याणकारी मार्ग पर आरूढ़ किया। योगीराज मातंग की कृपा से सबरी की गति योग विद्या के शिखर पर पहुंची। भगवान श्री राम ने स्त्री और पुरुष को एक ही दृष्टि से देखा और दोनों को भक्ति का सम्मान अधिकारी बताया। उन्होंने सभी प्रकार की भक्ति की पूर्ण सबरी के लिए उद्घोषणा की। नवमः एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। भगवान श्री राम ने सबरी को उपदेश किया कि नवधा भक्ति में एक भी भक्ति जिनके अंदर विद्यमान हो,
चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, जड़ हो या चेतन, कोई भी हो, वह मुझे अतिशय प्यारा है। हे भामिनी, तुम में तो सब प्रकार की नवों भक्ति है, इसलिए जो गति योगियों को कष्ट से प्राप्त होने योग्य है, वही तुम्हें आज सुलभ हो गई। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई। रामचरितमानस अरण्यकांड। संत रैदास ने मीराबाई को दीक्षा देकर उनके आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। मीराबाई भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंची, ऊंचे दर्जे की संत हो चुकी हैं। इसी तरह संत चरणदास ने भी श्रेष्ठ विद्या का प्रचार स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से किया। उन्होंने सहजोबाई को यह श्रेष्ठ अध्यात्म विद्या सिखाया। उन्होंने अपने गुरु की बताई साधना विधि का दृढ़ अभ्यास कर सहजोबाई परम संत बन गई। 20वीं सदी के आरंभ में भी समाज में यही विषमता थी। स्त्रियों की स्थिति पुरुषों की तुलना में अच्छी नहीं थी। उनमें शिक्षा का अभाव था और स्त्री वर्ग आत्मकल्याण के उच्चतम ज्ञान से विमुख थी। ऐसे समय में सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज ने जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी की घोषणा करते हुए संत मत का उच्चतम और विशिष्ट ज्ञान गांव-गांव में हर वर्ग तक पहुंचाया। क्या पुरुष क्या स्त्री सबको समदृष्टि से देख उन्हें अध्यात्म के सूक्ष्म मार्ग पर आरूढ़ करवाया। ध्यानाभ्यास हो या सत्संग, उसमें स्त्री को सम्मिलित करवाया। ध्यान साधना सत्संग के अभ्यास से पुरुषों और स्त्रियों दोनों की स्थिति में बदलाव आया। साधना के अभ्यास और सत्संग के प्रवचनों को सुनकर पुरुषों की सोच में बदलाव आया और स्त्री के प्रति समानता एवं आदर का भाव आया। स्त्री भी वास्तविक धर्म की अनुयायी होकर अपने सोच को विस्तृत कर परिवार और समाज के उत्थान में अहम भूमिका निभाती जा रही है। आज संत मत का ज्ञान इस तरह फैल रहा है कि इसी समाज में स्त्री और पुरुष साथ मिलकर सत्संग का आयोजन करते हैं, समाज में धार्मिक सद्भाव स्थापित करते हैं। परमाराध्य सद्गुरु ने संत मत की ज्ञान संपदा को स्त्री और पुरुषों दोनों वर्गों में बांटा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।